बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर D2 मैथ की एक्सरसाइज 5B के ऊपर है। पहले 4 क्वेश्चन हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। इसका क्वेश्चन 5 मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज़ 162। फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 9 है। अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो 162 है। ऐसे कौन से नंबर होंगे? फिर सुने, हमने दो ऐसे नंबर फॉर्म करने हैं जिन दोनों नंबर को आपस में सबट्रैक्ट करें तो आंसर 9 निकले। उन दोनों नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 162 निकले। ऐसे कौन कौन से वो दो नंबर हो सकती हैं, इस बात को हमने अच्छी तरह वेरीफाई करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर सबसे अहम टास्क जो होता है वो इक्वेशन फॉर्म करने का ही होता है। जब इक्वेशन बन जाती हैं तो उसे सॉल्व करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब बेटे देखिए, हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है लेट फर्स्ट नंबर। हमने जो सपोज करना है लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये भी लाइन हमने लिखनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है जो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 9, यानी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 9। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। उसके बाद फर्दर हमें लाइन लिखनी होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या है? सेकंड ये है जो प्रोडक्ट है, कितना है एक्स वाई। हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 162। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देना है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक तो इसमें लीनियर फॉर्म में है और दूसरी जो है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। दोनों को ऊपर नीचे रख के जैसे हम पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी हम इस इक्वेशन से किसी ए की वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं तो ये बन जाएगा 162 ओवर y। नेक्स्ट हमने ये करना है कि x की ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन से मैंने x की इमेजिनरी वैल्यू ले ली है, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। आपने लाइन भी लिखनी है पुटिंग x इज इक्वल टू 162 ओवर y इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसके अंदर x की रिप्लेसमेंट है 162 ओवर y माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे और ये बन जाएगा 162 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये y जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब हम उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। हम सारी वैल्यू अगर हम उस साइड पे लेके जाते हैं, ये उधर जाके जो है ये हो जाएगा प्लस 9y, तो पहले से प्लस में है और ये वाली वैल्यू भी उधर जाके सबट्रैक्ट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y
यानी वाई स्केयर प्लस 9y माइनस है 162 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन का मिड वैल्यू ब्रेक करनी है। मिड वैल्यू ब्रेक करने से भी सॉल्व हो जाएगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला इम्प्लीमेंट करने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है 162 वाई स्केयर है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, अगर हम ऐसा वैसे एलसीएम लेके इसके पेयर फॉर्म कर सकते हैं। माइनस का साइन इस बात की इंडिकेशन होती है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सबट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। अब हम इसका एलसीएम टाइप इसके फैक्टर फॉर्म करते हैं। 2 8 जार 2 1 जार, उसको 3 पे करते हैं 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। अब देखें बेटा 1 2 3 4 5 बन गए हैं। हमने इन 5 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में मर्ज करना है। इस लिहाज से मर्ज करना है कि उन दोनों पोर्शन को सबट्रैक्ट करने से 9 बने, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 162 बनना चाहिए। अगर मैं ये दो पोर्शन को ज्वाइन करता हूँ और इन तीनों को ज्वाइन करता हूँ, ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 बनेगा, और ये 3 3 ज़ा 9 है। अब 18 में से 9 सबट्रैक्ट करते हैं 9 तो आता है। अब 18 में से 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 162 भी बन रहा है। अब पेयर बन जाएगा वाई स्केयर प्लस 18y माइनस 9y माइनस 162 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं y, रिमेनिंग जो है y प्लस 18। लास्ट 2 में से माइनस 9 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिखेंगे y प्लस 18 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये यहाँ आंसर बन जाएगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 18, y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास y के दो आंसर आ गए हैं, एक माइनस 18 आ गया है और एक 9 आ गया। दोनों में से हम किसी एक आंसर को पुट करके हम इनका जो है वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए अगर मैं y की रिप्लेसमेंट 9 करता हूँ तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस वाई की वैल्यू 9 है इज इक्वल टू 9 बन गया, और x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 बन गया। अब इसका आंसर बन गया है x 18 है y 9 है। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, यानी दो नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं, एक 18 है और एक 9 है। अब हम क्वेश्चन पे अगेन देखते हैं। क्वेश्चन की जो कंडीशन 2 थी वो क्या थी? 2 ये थी कि दो ऐसे नंबर आपने फॉर्म करने हैं, उन दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करें तो आंसर 9 निकले। अब देखिए 18 में से 9 निकालते हैं तो 9 निकलता है, एक बात तो पूरी हो गई। दूसरी ये है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उन दोनों नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकलना चाहिए 162। अगर हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 162 निकल रहा है। अगर क्वेश्चन की दोनों कंडीशन एक्यूरेटली पूरी हो रही हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है द पेरीमीटर ऑफ rectangular campsite is 64 meter and its area is 207 meter square. Find the length and breadth of the campsite. एक बेटा कैंप साइट है जिसका जो डायमेंशन है वो रेक्टेंगुलर है, उसका उन्होंने पेरीमीटर हमें दे दिया है
कि पेरीमीटर जो है 64 मीटर है और उस कैंप साइट का जो एरिया है वो 207 मीटर स्क्वायर है। हमारा मसला क्या है, हमने फाइंड करना है कि उस कैंप साइट की लेंथ कितनी है और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा हम सपोज करेंगे लेंथ और ब्रेथ। हम सपोज करते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कैंप साइट, कैंप साइट हम सपोज कर रहे हैं कि ये x मीटर है और उसके बाद इसकी ब्रेथ जो है ये भी हमने सपोज करनी है, इसकी जो ब्रेथ है वो हम सपोज कर रहे हैं y मीटर है। अब ये तो हमने लिख लिया, उसके बाद हम लिखेंगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला तो एक्यूरेट है कि पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। 2 इंटू लेंथ हमने सपोज किया x है और जो ब्रेथ हमने सपोज किया y है। इसके रिटर्न पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 64 है। ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हम इधर लेके जाएंगे, ये 2 जब नीचे लेके जाएंगे तो ये 2 इधर ओवर में हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास है x प्लस वाई, यानी हम इसको लीनियर फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। उसके बाद जो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। अब हमने जो लेंथ एक्सपोज की है और ब्रेथ जो है वो y है, मिला के एक्स वाई बन गया। यानी आप जो हमारे पास जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई है और एरिया की जो रिटर्न वैल्यू है वो 207 इज इक्वल टू एक्स वाई है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है। ये इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 और एक्स वाई इज इक्वल टू 207। दो इक्वेशन बन गई हैं। अब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी इस वैल्यू से अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो ये बनेगा 207 ओवर y बन गया। अब ये वाली वैल्यू जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू जो इमेजिनरी वैल्यू हमने ली है 207 ओवर y प्लस वाई इज इक्वल टू 32 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी 207 ओवर y प्लस वाई इज इक्वल टू 32। इनका एलसीएम हमने y निकाला, ये बन जाएगा 207 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये y की वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, जब हमने उस साइड पे लेके जाना है तो ये अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 32y। अब सारी वैल्यू जब एक साइड पे लेके जाएंगे, ऑर्डर भी करेंगे, ये बन गया है वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 207 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम इसकी दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड का मतलब ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा पेयर फार्मेशन की भी ट्राई की जा सकती है। अगर हम इसकी पेयर फार्मेशन पे जाते हैं तो इसके फैक्टर पहले फॉर्म करने ज़रूरी हैं। अगर हम इसके फैक्टर फॉर्म करते हैं, इसको 3 पे करते हैं, 3 6 18, इधर 2 27, 3 9 27। उसके बाद फिर 3 पे करते हैं, 3 2 6, 3 3 9 है और उसके बाद 23 तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया है, ये 1 2 3 वैल्यू बन गई है। 3 वैल्यू को हमने 2 में मर्ज करना है। 3 3 9 है और ये 23 है। 23 में 9 ऐड करते हैं 32 बनता है,
क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है +207y²। ये वाला जो प्लस का साइन है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो मिड वैल्यू का पेयर बनाना है वो एडिशन से बनेगा। फिर सुने, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर में साइन प्लस का बनता है, निकलता है, तो उसका ये मतलब होता है कि आपने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो एडिशन से बनेगा। दोनों वैल्यू को, दोनों पार्ट्स को हमने ऐड करना है। दोनों पार्ट्स हमने ऐसे पार्ट चूज़ करने हैं, उनको ऐड करें तो 32y बने। अगर हम उन दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 207y² बनना चाहिए। अब ये बनेगा y² -9y -23y प्लस 207 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन y है, रिमेनिंग y -9। लास्ट 2 में से कॉमन -23 है, रिमेनिंग जो है y -9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का सेम होना ज़रूरी है। ये लिख लेंगे y -9 और y -23 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है y इज इक्वल टू 9 बनेगा और y इज इक्वल टू 23 बनेगा। अब इसमें से हम कोई एक वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों प्लस की हैं, किसी एक वैल्यू को चूज़ करके x की वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 9 चूज़ करता हूं तो फिर हमने करना क्या है, फिर जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट निकली है यानी x + y इज इक्वल टू 32, इसके अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। x + y की वैल्यू 9 है इज इक्वल टू 32। x इज इक्वल टू 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं 23 है। अब एक आंसर 23 निकला, एक आंसर जो है यानी एक आंसर 23 है और एक आंसर 9 है। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है उनको अच्छी तरह नोट कर लें। अगर हम इनका पेरीमीटर लेते हैं यानी इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 64 निकल रहा है। और अगर हम दोनों को एरिया लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है 207 निकल रहा है। अगर क्वेश्चन की दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है।